दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच में मिली करारी हार के बाद छलका ब्रेंडन मैकुलम का दर्द अब न केवल उन्होंने अपना वही पुराना रोना धोना शुरू कर दिया, बल्कि अब तो भारत पर ही बेईमानी के इल्जाम लगाते हुए उन्होंने हमें खुली धमकी देने तक की गलती की। तो आखिर कैसे मैकुलम ने बता दिया भारत को बेईमान? आखिर किस मुद्दे को उन्होंने पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा किया है? अब ऐसा क्या कुछ कह दिया उन्होंने इस सीरीज में बुरी तरीके से सबक सिखाने का ऐलान करते हुए, जिनकी बातें सुनकर आप भी गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे। उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और इंग्लैंड में कौन ये टेस्ट सीरीज जीत पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, विशाखापट्टनम के मैदान पर भारत की धमाकेदार जीत इंग्लैंड के मन में ऐसे गहरे घाव देकर गई है जिन्हें भर पाना इंग्लिश टीम के लिए आसान नहीं रहने वाला है। आखिर हो भी क्यों ना, वो बड़े घमंड में विशाखापट्टनम में आए थे। उन्होंने सोचा था कि वो टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज में हरा सकते हैं, लेकिन उनका घमंड तो 4 दिन भी भारत के सूरमाओं के सामने टिक नहीं पाया। पहले यशस्वी ने दोहरा शतक ठोककर अंग्रेजों को उनकी नानी याद दिला दी, तो फिर जसप्रीत बुमराह ने इंग्लिश बल्लेबाजों से खिलवाड़ करते हुए एक साथ 6 विकेट चटका दिए। इतने में भी भारतीय टीम का मन नहीं भरा था। तीसरी पारी में गिल ने तूफानी शतक ठोक दिया, तो आखिरी में जब इंग्लैंड को 399 रनों का लक्ष्य मिला तो इसका पीछा करते हुए भी इंग्लैंड का बल्लेबाजी क्रम खस्त हाल हो गया था। भारत के शानदार गेंदबाजी डिपार्टमेंट के सामने जहां अश्विन, बुमराह से लेकर कुलदीप अक्षर ने अंग्रेजों के नाक में दम किया और अंत में 106 रनों से टीम इंडिया ने यह दूसरा टेस्ट मैच अपने नाम कर इतिहास लिख डाला और सीरीज 1-1 से बराबरी पर ला खड़ी की। लेकिन अंग्रेजों को अपनी हार कहां बर्दाश्त थी और अब वाइजैक टेस्ट में हार के बाद इंग्लिश कोच ब्रेंडन मैकुलम का दर्द छलक पड़ा। मैकुलम ने हार के बाद तकनीक पर भी सवाल उठा दिए। जी हां, मैकुलम ने कहा कि जैक क्राउली को डीआरएस की तकनीक में गलती के कारण एलबीडब्ल्यू आउट होना पड़ा। क्राउली दूसरी पारी में 73 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर एलबीडब्ल्यू करार दिए गए। क्राउली को मैदानी एम्पायर ने उन्हें आउट नहीं दिया था, लेकिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के डीआरएस लेने के बाद उन्हें आउट करार दिया गया। कुलदीप की गेंद मिडिल स्टंप के सामने टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप की ओर टर्न कर रही थी। डीआरएस में गेंद लेग स्टंप से टकराते दिखी, लेकिन मैकुलम इसमें सहमत नहीं दिखे। उन्होंने कहा, खेल में तकनीक का इस्तेमाल स्पष्ट रूप से मौजूद है। हर किसी को इसके कारणों की सही समझ है कि यह कभी भी 100% सही नहीं हो सकता है, इसलिए हमारे पास एम्पायर्स कॉल है। मुझे लगता है कि इस मौके पर टेक्नोलॉजी ने गलत परिणाम दिया। ये मेरी पर्सनल राय है। मैं अगर मगर और शायद से भरे खेल में ये नहीं कहूँगा कि ये हमारी हार का कारण था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरी निजी राय ये है कि इस अवसर पर तकनीक गलत हो गई है और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। इंग्लैंड के कोच ने आगे कहा, आप वास्तव में उन चीज़ों के साथ बहुत कुछ नहीं कर सकते जो बीत चुकी हैं और चली गई हैं। एक निर्णय लिया जा चुका है और आप वास्तव में उस निर्णय को पलट नहीं सकते। लिया जा चुका है। लेकिन इसके बाद तो उन्होंने हमें खुली धमकी देते हुए कह दिया कि अभी ये सीरीज खत्म नहीं हुई है। 2 मैचों में हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है टीम इंडिया के बारे में और यहाँ की स्थिति परिस्थिति के बारे में हमने काफ़ी कुछ रिसर्च कर ली है और अब हमें लगता है कि बाकी 3 टेस्ट मैचों में हम टीम इंडिया को इससे भी तगड़ी टक्कर दे सकते हैं और उन्हें हरा भी सकते हैं। हमारी टीम में वो इंटेंट और ताकत है जो भारत में टेस्ट सीरीज जीतने के लिए चाहिए। हमारी टीम में सभी क्वालिटी है जो भारतीय टीम को हराने के लिए जरूरी है और मुझे लगता है कि हम अगले 3 मैचों में अपना बेस्ट देकर ये टेस्ट सीरीज जरूर जीतेंगे। तो दोस्तों, सच में उनके बयान ने तो अब इस सीरीज के रोमांच को और भी बढ़ा दिया है। जहां अभी भी वो अपनी हार नहीं मानना चाहते हैं, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और इंग्लैंड में कौन ये टेस्ट सीरीज अपने नाम करेगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।